हेलो ऑफिसर्स, मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉप ऑफिसर्स क्लासेस और हमारे एप्लीकेशन पर जुड़े सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सफलता सीरीज के अंतर्गत हम कोडिंग डिकोडिंग अध्याय पर 3 पार्ट पर अब तक चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 4 वाला वीडियो, जिसमें हम निश्चित कोडिंग पर चर्चा करने वाले हैं, लेकर के सामने आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्रॉस कोडिंग को देखा, शब्दों का कोड शब्दों के रूप में देखा है, और इसके पहले वाली वीडियो में हमने विपरीत क्रम वाली कोडिंग को भी देखा था। आज हम निश्चित कोडिंग, एक बार फिर आप सभी का आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल, जय श्री राम। सभी एक बार अब देखिए बेटा, अब आपका कमेंट पर ध्यान नहीं होना चाहिए, अब डायरेक्ट पढ़ाई पर फोकस कीजिए। देखिएगा, कोट लेखन कूट वाचन के हम पार्ट 4 वाली वीडियो को लेकर के आए हैं। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? अंग्रेजी वर्णमाला के इन अक्षरों को जैसा कि हमने याद करना सीखा था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में विलोम अक्षर को हमने देखा था। पिछली वाली वीडियो में हमने क्रम परिवर्तन इस तरीके से प्रश्न को हल किया था। ट्रांस को किस तरीके से RTIANS लिखा जाता है, तो पिस्टल को क्या लिखा जाएगा, इसे हल किया था। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के पिछली वाली वीडियो को देख लीजिए। आज हम बात करते हैं हमारे निश्चित कोडिंग पर। निश्चित कोडिंग क्या होती है? निश्चित कोडिंग में अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे RAM MAN, RAM को 814 लिखा जाता है, 814 लिखा जाता है, 416 MAN को लिखा जाता है। तो NAM को क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग देखेंगे बेटा, फिक्स कोडिंग में R का नंबर है 8, A का नंबर है 1 और M का नंबर है 4। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए, क्या आपने बिल्कुल सही किया है। M का नंबर 4, A का नंबर 1 और N का नंबर है 6। तो N का नंबर 6, A का नंबर है 1 और M का नंबर है 4। तो 6 1 4 लिखा जाएगा। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ये पता कैसे चलेगा कि सर ये प्रश्न फिक्स कोडिंग का है कि नहीं है? निश्चित कोडिंग, या इसे हम फिक्स कोडिंग भी कह सकते हैं, इसे हम फिक्स कोडिंग भी कह सकते हैं कि यह प्रश्न उस प्रश्न का है कि नहीं है। देखिएगा बेटा, जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें आप लोगों को दी जाती है। कितनी चीज़ें दी जाती है? 2 चीज़ें दी जाती है और तीसरे के बारे में पूछा जाता है। लेकिन अब तक आप लोगों ने देखा होगा, पुराने प्रश्नों में एक ये दिया जाता था, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता था। लेकिन इन प्रश्नों में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं देखिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में PAINT को 6 3 2 5 लिखा जाता है। देखो, प्रश्न तो वही है, लेकिन पहले एक ही कहा जाता था, लेकिन इस बार इसने एक और चीज़ हमें दे दी है। SHIRT को 1 5 2 9 7 लिखा जाता है। देखिएगा बेटा, P को 6 लिख रहा है, P को क्या लिख रहा है? 6। A को क्या लिख रहा है? 3। I को 2, N को 5। इसके अलावा T को क्या लिखा जा रहा है? 7 लिखा जा रहा है। आगे बात करते हैं SHIRT। S को क्या लिख रहा है? S को 1। आगे बात करते हैं H को 5, I को 2, R को 9 और T को 7 लिखा जाता है। तो देखिएगा, HAIR को क्या लिखा जाएगा? HAIR। देखिए बेटा, H कहाँ है? H ये रहा, H को 5। A कहाँ है? A ये रहा, A को क्या लिखा जाएगा? 3 5 3। I ये रहा, I को क्या लिखा जा रहा है? 2। और R कहाँ है? R देखिएगा, R पर 9 है। तो 5 3 2 9 आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। 5 3 2 9 आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा, WOR के वर्क को 4 5 6 7 लिखा जाता है। क्या आपको पता चला? W को क्या लिख रहा है, O को क्या लिख रहा है, R को, K को क्या लिखा जा रहा है? इसी प्रकार से N की हम बात करें, M को 3, A को 2 और N को 8 लिखा जाता है। N को 8 लिखा जाता है, तो वुमन को क्या लिखा जाएगा? देखिए बेटा, W को क्या लिखा जा रहा है? 4। O को क्या लिखा जा रहा है? 5। M को 3, A को 2 और N को 8। 4 5 3 2 8 से लिखा जाएगा। आगे बात करते हैं RELAISE को। अब आगे हम बात करते हैं
यहाँ पर देखिएगा पता कैसे चलेगा कि सर हमें यहाँ पर संबंध देखना है कि फिक्स कोडिंग वाला है। तो मैंने बोला था कि फिक्स कोडिंग में आप लोगों को ऐसी दो चीज़ें देखने को मिलती है। क्या पता चला? देखो अब तक के प्रश्नों में आप लोगों ने देखा होगा, एक बार मैं वापस से प्रश्न दिखा देता हूँ। अब तक के प्रश्नों में आप लोगों ने केवल एक प्रश्न देखा था, उसके बाद में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता था। लेकिन फिक्स कोडिंग या निश्चित कोडिंग की अगर हम बात करें तो निश्चित कोडिंग के अंतर्गत आप लोगों को क्या कहा जाता है? दो चीज़ें आप लोगों को दी जाती है, एक तो ये रहा और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये प्रश्न किसका बन रहा है? फिक्स कोडिंग का बन रहा है। तो देखिएगा RELAISE को BYSNPDY लिखा जाता है, तो वंडर को AJEOY भी लिखा जाता है, तो LEARNED को क्या लिखा जाएगा? मैंने बोला एक तो फिक्स कोडिंग को पहचानने की ट्रिक क्या है, दो आप लोगों को वर्ड दिए जाते हैं, परंतु इसके अलावा भी अगर आप लोग देखेंगे तो एक जैसे वर्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आर दिखाई दिया, यहाँ पर जो आर का नंबर है B, वही इसमें आर का नंबर लास्ट में होना चाहिए। अगर आप लोगों को फिक्स कोडिंग समझ में आ रही है तो एक बार थम्स अप कीजिएगा। देखिएगा दोबारा मैं एक बार और बता देता हूँ क्या कहा है मैंने कहा है कि सेम अक्षर आप लोगों को दोनों में देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न है ये, एक प्रश्न है ये, दो प्रश्न आप लोगों के सामने हैं। देखिएगा यहाँ पर आर है फर्स्ट पर, तो आर को बी लिखा जाता है। यहाँ पर भी आर है, ये अंत में है, तो यहाँ पर भी आर को क्या लिखा जा रहा है? बी। एक और चेक करते हैं कोई और भी अक्षर सेम मिल रहा है क्या? देखिए ई मिल रहा है, यहाँ पर ई है, ई यहाँ पर अंत में है। देखिए ई को क्या लिखा जा रहा है? वाई, और यहाँ पर ई को भी क्या लिखा जाना चाहिए? वाई लिखा जाना चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर संबंध पता चल गया है कि ये किस कोडिंग वाला प्रश्न है। आप लोग कह देंगे कि सर ये फिक्स कोडिंग वाला प्रश्न है, तो LEARNED को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा बेटा सारे के सारी चीज़ें ये आप लोगों को इन्हीं अक्षरों में मिल जाएगी। देखिएगा एल कहाँ है? यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, तो एल को लिखा जाता है एस। ई कहाँ है? ई यहाँ रहा सेकंड नंबर पर, ई को लिखा जाता है वाई। फिर बात करते हैं ए कहाँ है? ए फोर्थ नंबर पर, जिसे लिखा जाता है एन। आगे बात करते हैं आर को लिखा जाता है बी। फिर आगे बात करते हैं एन को लिखा जाता है ई, एन को लिखा जाता है ई। आगे बात करते हैं ई को क्या लिखा जाता है? ई को लिखा जाता है वाई। आगे डी को क्या लिखा जाएगा? देखिए डी यहाँ पर चौथे नंबर पर है, तो यहाँ से चौथा जो नंबर होगा ओ, इसे आपको लिखना होगा SYNBEYO, आप इसे लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिएगा पहले तो आप लोगों ने देखा कि सर फिक्स कोडिंग में हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अब की बार में आपने कहा था दो अक्षर होने चाहिए, दो शब्द होने चाहिए, परंतु यहाँ तो एक ही है। अब क्या ये फिक्स कोडिंग है? तो देखिएगा बेटा ये फिक्स कोडिंग ही है, क्योंकि पहले नंबर है 98765 को WOR ऐसे लिखा जाता है। आपने कहा सर ऐसा क्यों, क्या पता कोई संबंध हो? तो मैंने कहा कि मुझे इस वजह से ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि SORE इन्हीं शब्दों से मिलकर के बन रहा है, तो मैं ऐसी अपेक्षा कर सकता हूँ ऑप्शन में देख करके क्या इससे बन सकता है। देखिएगा बेटा 9 को W, 8 को O, 7 को R, 6 को S और 5 को E लिखा जाता है, तो SORE को क्या लिखा जाएगा? देखिए S पर आता है 6। आगे बात करते हैं O कितने नंबर पर? सेकंड पर, यहाँ पर है 8। R किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर, यहाँ पर है 7। E कौन से नंबर पर? अंत नंबर पर है, E को लिखा जाएगा 5। 6, 8, 7, 5 आपका SORE का सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं एक और प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे कि 7, 6, 5, 4, इसे 7, 6, 5, 4 को टैंक लिखा जाता है, तो NAK को क्या लिखा जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा। इसी के साथ आज हमारी कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।